अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो अंडरग्राउंड के पाइप होते हैं ख़ास करके फायर फाइटिंग के लिए यूज़ होते हैं तो वो NFPA के मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स में बताए गए। तो हम इस वीडियो की मदद से हम समझेंगे कि कौन से फायर फाइटिंग के पाइप्स अंडरग्राउंड के लिए यूज़ होते हैं और वो क्यों यूज़ होते हैं और NFPA के कौन कौन से स्टैंडर्ड में उसके बारे में क्या बताया गया है, उसका रेफरेंस क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन वो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में तफसीलन एक्सप्लेन करूंगा। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि अंडरग्राउंड के लिए फायर फाइटिंग के कौन से पाइप यूज़ कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले नंबर पे डक्टाइल आयरन पाइप जो अंडरग्राउंड के लिए यूज़ होता है फायर फाइटिंग पर्पज़ के लिए, उसके बारे में NFPA 13, NFPA 14 और NFPA 24 में क्लियरली बताया गया है। तो इस पाइप की ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है तो वो काफ़ी बहुत अरसा अंडरग्राउंड के लिए चल सकता है और उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। अगर उसमें मुख्तलिफ फोर्सेस या स्ट्रेस आते हैं या प्रेशर की वजह से फोर्स इफेक्ट करते हैं, अगर कंपेयर करें दूसरे पाइप से तो वो काफ़ी अरसा चल सकता है और दूसरों से काफ़ी बेहतर है। और ये पाइप जो है कोरोजन रेजिस्टेंस है, तो इसमें कोई भी जंग नहीं लगता और ये जंग नहीं लगता तो ये पाइप हमेशा रहता है और काफ़ी इसकी लाइफ होती है और लाइफ इसकी बहुत होती है क्योंकि जंग नहीं लगता तो पाइप ख़राब भी नहीं होता। और इस पाइप की जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथेस ज़्यादा है। मैकेनिकल स्ट्रेंथेस का मतलब है इसमें कोई मैकेनिकल फोर्सेस अप्लाई होते हैं या स्ट्रेसेस आती है, कोई भी लोड आता है तो वो बियर कर देता है, या इंटरनल पाइप के अंदर फोर्सेस जनरेट होते हैं ड्यू टू प्रेशर की वजह से वो भी बियर कर लेता है। और ये पाइप मुख्तलिफ बड़ी डाया के अवेलेबल होते हैं, वो मिल जाते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। ये डक्टाइलर आयरन पाइप बेसिकली वो मटेरियल MS और कंक्रीट का ये मिक्सचर मटेरियल होता है और इसमें जंग नहीं लगता, तो ये एक स्ट्रांग मटेरियल होता है और अच्छा मटेरियल होता है। और दूसरी इसकी ये भी खासियत है कि ये स्टैंडर्ड जो NFPA की वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, तो इस वजह से NFPA ने इसको रिकमेंड किया हुआ है। दोस्तों ये डक्टाइल आयरन पाइप का अगर कोड या स्टैंडर्ड आप देखेंगे NFPA 13 जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में, या NFPA 24 देखेंगे जो प्राइवेट जो फायर के सिस्टम लगते हैं जिसमें फायर हाइड्रेंट सिस्टम आ जाता है या दूसरे सिस्टम भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो NFPA 13 में डक्टाइल आयरन पाइप के लिए बताया गया है और NFPA 24 में भी डक्टाइल आयरन के लिए बताया गया है। दोनों में देखें ये सेम ही स्टैंडर्ड भी उसके रेफरेंस दिए हुए हैं और डिस्क्रिप्शन भी सेम ही है। डक्टाइल पाइप में देखें ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 किस्म के डक्टाइल पाइप और उसकी फिटिंग्स होती हैं। NFPA 13 और 24 में ये सेम ही है कोड और उसकी डिटेल दी गई है। जैसे ये पहला नंबर है सीमेंटेड मार्टर लाइनिंग ऑफ डक्टाइल पाइप एंड फिटिंग, तो उसका ये कोड है AAAC104/A21.4। ये कोड क्या है, अगर इसकी कोड की मैंने यहाँ पर ये डिटेल दी गई है तो ये AAA ये अमेरिकन वाटर वर्क्स एंड एसोसिएशन का कोड है। तो अगर आप कोड का डॉक्यूमेंट देखेंगे तो उसका कवरिंग लेटर ये होगा सीमेंटेड वाटर लाइन फॉर डक्टाइल आयरन पाइप एंड फिटिंग, तो इसकी ये ऊपर ये कोड का नंबर भी दिया गया है। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ आपको कोड मिल जाएंगे और उसमें से डक्टाइल पाइप आप की स्पेसिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो ये NFPA 13 में भी बताया गया है, NFPA 24 में भी। अगर NFPA 14 देखेंगे जो स्टैंड पाइप, उसमें भी ये बताया गया है कि जो NFPA 24 में पाइप रिकमेंड किया गया है तो वो सेम ही पाइप आप NFPA 14 के लिए यूज़ कर सकते हैं। और नंबर दूसरे पे है रीइंफोर्स कंक्रीट प्रेशर पाइप। जैसे आपने RCC के अंडरग्राउंड पाइप देखे हैं ड्रेनेज के लिए, ये भी इसी तरह के देखने में होते हैं रीइंफोर्स कंक्रीट पाइप, मगर ये प्रेशराइज पाइप होते हैं, ये प्रेशर बर्दाश्त कर लेते हैं जो फायर फाइटिंग की रिक्वायरमेंट है, तो ये मुख्तलिफ प्रेशर के यूज़ आते हैं। और इसकी ये खासियत है तो इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, तो ये बहुत मजबूत होता है, तो उसकी स्ट्रेंथ कोई भी फोर्सेस अप्लाई होते हैं तो वो उसको बर्दाश्त कर लेता है। अंडरग्राउंड में ऊपर जैसे गाड़ियाँ चल रही होती है या मुख्तलिफ कोई लोड आ जाता है, और उसकी लाइफ भी अच्छी होती है क्योंकि वो कंक्रीट का पाइप होता है और बहुत मजबूत पाइप होता है, इसके लिए ये NFPA ने इसको रिकमेंड भी किया हुआ है। और ये जो पाइप है वो फायर रेजिस्टेंस है, क्योंकि पाइप जो कंक्रीट का पाइप है इस वजह से फायर रेजिस्टेंट है, तो इसमें कोई भी फायर लगने का कोई सवाल भी नहीं पैदा हो सकता। और ये कोरोजन रेजिस्टेंस भी है, तो इसमें कोरोजन भी नहीं लगेगी। जैसे कि आपको मालूम है तो MS के पाइप या दूसरे
मेटेलिक पाइप है उनमें कोरोजन लग जाती है और पाइप ख़राब हो जाते हैं, उनकी लाइफ बहुत शार्ट हो जाती है, कम हो जाती है। मगर ये कंक्रीट के पाइप है, इसमें कोरोजन लगने का कोई सवाल ही नहीं होता, इस वजह से इसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। और ये काफ़ी बड़े डाया के अवेलेबल होते हैं, खास करके आपने एक्सटर्नल सर्विसेज देखी होगी तो उसमें ये पाइप लगे होते हैं, क्योंकि वाटर ट्रांसफ़र करना हो या फायर फाइटिंग के लिए या किसी और मकसद के लिए ये पाइप हमेशा लगाए जाते हैं। और ये पाइप जो है बड़े डाया में अवेलेबल भी होते हैं और बेनिस्बत दूसरे पाइपों से सस्ते भी होते हैं, तो ये हमेशा यूज़ होते हैं। मगर ये लोकल पाइप मैन्युफैक्चर करके ये इंस्टॉल किए जाते हैं और ये एनएफपी की रिक्वायरमेंट है, उसने स्टैंडर्ड ने उसकी इजाज़त दी हुई है और वो उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो इस वजह से इस पाइप को, जो रीइंफोर्स कंक्रीट पाइप है, प्रेशराइज पाइप, इसको यूज़ कर सकते हैं। और रीइंफोर्स कंक्रीट प्रेशर पाइप, अगर उसका कोड के बारे या स्टैंडर्ड के बारे में NFPA 13 को हम देखेंगे या NFPA 24 को देखेंगे तो उसमें ये बताया गया है कि कंक्रीट का पाइप आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए कंक्रीट के पाइप में ये बताया गया रीइंफोर्स कंक्रीट प्रेशर पाइप स्टील सिलेंडर टाइप, तो उसका कोड AAC 300। तो इसकी मैंने यहाँ पर ये कोड दिया गया है। देखिए AAA अमेरिकन वाटर वर्क्स एसोसिएशन का कोड है, तो उसका ये कवरिंग लेटर है रीइंफोर्स कंक्रीट प्रेशर पाइप, तो इसका ये कोड, ये नंबर भी लिखा गया है। अगर इस कोड को देखेंगे तो उसकी सारी स्पेसिफिकेशन डिटेल इस कोड में आ जाएगी। इसी तरह ये दूसरा प्रेशर कंक्रीट पाइप स्टील सिलेंडर, तो ये 1 2 3 4 5 कोड है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको इजाज़त है रीइंफोर्स कंक्रीट प्रेशर पाइप आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सेम ही कोड या डिस्क्रिप्शन NFPA 24 में भी दी गई है। और दोस्तों नंबर 3 पे पॉलीइथाइलिन पाइप, जिसे हम PE पाइप भी बोलते हैं या HDP पाइप भी बोलते हैं। HDP का मतलब है हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन पाइप। तो ये पाइप जो है कॉमनली यूज़ होता है, वाटर सप्लाई के लिए भी यूज़ होता है, गैसेस के भी लिए यूज़ होता है और मुख्तलिफ सर्विस के लिए यूज़ होता है। तो ये फायर फाइटिंग में NFPA ने भी रिकमेंड किया हुआ है। तो ये पाइप जो है कोरोजन रेजिस्टेंट है, इसमें कोरोजन नहीं लगती क्योंकि ये प्लास्टिक का पाइप होता है और मेटेलिक पाइप नहीं होता, तो इस वजह से इसमें कोरोजन लगने का कोई सवाल ही नहीं होता। ये कोरोजन रेजिस्टेंट पाइप है। और दूसरा ये जो पाइप है तो ये फ्लेक्सिबल पाइप है, तो ये फ्लेक्सिबल पाइप होने की वजह से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से अगर पाइप आप इंस्टॉल करते हैं अंडरग्राउंड के लिए तो उसमें बेंड आपको कम लगाने होते हैं, जो बेंड की कम ज़रूरत पड़ती है, इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जबकि दूसरे अगर रिजिड पाइप होते हैं तो आपकी कुछ भी बेंड आते हैं तो फिर उसमें फिटिंग ज़्यादा लगानी होती है। और ये जो पाइप है तो बहुत लाइट वेट होता है एज़ कम्पेयर टू आप डक्टाइल आयरन पाइप की बात कर रहे हैं या रीइंफोर्स कंक्रीट प्रेशराइज पाइप की बात करें तो ये लाइट वेट का पाइप होता है। आपको मटेरियल हैंडलिंग या शिफ्टिंग में या उसकी इंस्टॉलेशन आपकी आसान होती है, क्योंकि मटेरियल हैंडलिंग के लिए ये लाइट वेट होता है, उठाने में हल्का होता है। तो बिनिस्बत दूसरों से ये इसकी लाइट वेट की वजह से ये शिफ्टिंग या मटेरियल हैंडलिंग इसकी आसान होती है। और ये पाइप जो है इसमें वेल्डिंग फ्यूजन कैपेबिलिटी होती है। वेल्डिंग फ्यूजन कैपेबिलिटी का मतलब है तो आप जब भी पाइप के जॉइंट मिलाते हैं तो उसमें फ्यूजन वेल्डिंग होती है। फ्यूजन वेल्डिंग का मतलब है जैसे दो वेल्डिंग वैसे नॉर्मली होती है, बट वेल्ड फ्यूजन वेल्डिंग होती है और इलेक्ट्रो फ्यूजन वेल्डिंग होती है। तो उस दोनों फ्यूजन वेल्डिंग में एक तो जो दोनों पाइप के एंड होते हैं तो उन दोनों पाइपों के एंड को हीटअप किया जाता है, फिर उसकी हीटअप होते हैं तो वो पाइप जो फ्यूजन होते हैं, फ्यूजन का मतलब है मेल्ट होते हैं। तो जैसे पाइप मेल्ट होते हैं दोनों पाइपों को आपस में फोर्स से मिला दिया जाता है और कुछ टाइम छोड़ दिया जाता है वो कोल्ड हो जाए, तो फिर उसके जॉइंट मजबूत हो जाते हैं और उसमें कोई भी लीकेज का चांस नहीं होता। फिटिंग कम से कम यूज़ होती है। इलेक्ट्रोवेल्ड फ्यूजन फिटिंग जो होती है वो भी एक फिटिंग्स मिली होती है, वो पाइप के साथ कनेक्ट करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, उसमें इलेक्ट्रिक के लेज होते हैं, तो अंडर इलेक्ट्रिक की वजह से फ्यूजन भी उसकी होती है तो वो जॉइंट हो जाते हैं। बहरहाल इसमें हीटिंग के प्रोसेस की मदद से ये जो पाइप के जॉइंट किए जाते हैं इसमें एक तो फिटिंग कम से कम यूज़ होती हैं या नहीं यूज़ होती हैं और ये इसकी मटेरियल हैंडलिंग बहुत अच्छी होती है और इसकी जॉइंटिंग या इंस्टॉलेशन बहुत आसान होती है। और ये जो पाइप है NFPA ने उसकी इजाज़त दी है जो NFPA की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। इस वजह से ये पाइप NFPA की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की वजह से ये अंडरग्राउंड के लिए इसकी इजाज़त है और ये कॉमनली पाइप यूज़ होता है अंडरग्राउंड पर्पज़ के लिए। ख़ास करके आपने देखा होगा कि फायर हार्डेंट के लिए यूज़ होता है, फायर स्प्रिंकलर के अंडरग्राउंड पाइप के लिए यूज़ होता है या मुख्तलिफ फायर फाइटिंग की सर्विसेज, वाटर सप्लाई की सर्विस के लिए ये पाइप यूज़ होता है। और पॉलीइथाइलिन प्रेशर पाइप का अगर NFPA के कोड आप देखेंगे या स्टैंडर्ड जो NFPA 13 है फायर स्प्रिंकलर के लिए, तो उसमें प्लास्टिक पाइप के लिए बताया गया पॉलीइथाइलिन पाइप
जिसे हम HDP पाइप भी बोलते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन पाइप या पॉलीइथिलीन पाइप। तो उसका जो कोड है या स्टैंडर्ड है ये बताए AAAC906। तो ये जो AAA अमेरिकन वाटर वर्क्स एसोसिएशन का C906, तो ये उसकी स्पेसिफिकेशन है। पॉलीइथिलीन प्रेशर पाइप और फिटिंग जो 4 इंच से लेकर 65 इंच 100 mm से लेकर 1650 mm तक वाटर वर्क्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये NFPA ने रिकमेंड किया, NFPA 13 ने भी रिकमेंड किया, NFPA 24 ने भी रिकमेंड किया है। तो ये HDP पाइप या PE पाइप फायर फाइटिंग के लिए, अंडरग्राउंड के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों चौथे नंबर पे है PVC प्रेशराइज पाइप। PVC प्रेशराइज पाइप भी NFPA ने इजाज़त दी है कि वो अंडरग्राउंड पाइप के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो पाइप होता है बिनिस्बत दूसरों से वो सस्ता भी होता है, कास्ट इफेक्टिव होता है। दूसरे कुछ महंगे पाइप होंगे, ये सस्ता पाइप होगा, तो इसकी इजाज़त है। मगर ये दूसरे PVC और इस PVC में फ़र्क है, क्योंकि ये प्रेशराइज पाइप होता है। इसका कोड आपको NFPA की रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखना है। तो कोड के हिसाब से वो पाइप जो PVC का कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है, उसका शेड्यूल क्या है, तो स्टैंडर्ड को आप देखेंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल की जाएगी। तो NFPA की रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टैंडर्ड की डिटेल हम आगे एक्सप्लेन करूँगा, वो आपको एक्सप्लेन करके मैं तफसीलन बताऊंगा। मगर यहाँ पर हम समझते हैं कि ये पाइप क्यों यूज़ किया जाता है। और ये पाइप इस वजह से यूज़ होता है कि ये एक तो कास्ट इफेक्टिव होता है, सस्ता होता है, और दूसरा ये पाइप जो है कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। ये प्लास्टिक का पाइप होते हैं, मटेरियल प्लास्टिक टाइप का होता है, तो इसमें मेटेलिक का नहीं होता, तो इसमें कोरोजन इस पाइप में नहीं लगती। और ये जो पाइप है वो लाइट वेट होता है और मटेरियल हैंडलिंग इसकी आसान होती है, क्योंकि PVC पाइप हल्के पाइप होते हैं, आप उसको इंस्टॉलेशन या शिफ्टिंग करना बहुत आसान होती है, मटेरियल हैंडलिंग बहुत आसान होती है, तो आपके लिए इंस्टॉलेशन बहुत आसान होती है। इस वजह से PVC पाइप भी नॉर्मली ये यूज़ किया जाता है अंडरग्राउंड के लिए। और ये पाइप जो है हमेशा मुख्तलिफ जगहों पे अवेलेबल होता है मार्केट में, तो हमेशा आपको मार्केट में इजीली ये मिल जाता है। आपको जो कोड की रिक्वायरमेंट है उस कोड को आप फॉलो करते हुए आप वो पाइप अगर मार्केट में सर्च करें तो वो आसानी से मिल जाता है। तो आपको जितना पाइप चाहिए तो वो मिल जाएगा। वो इस वजह से आप उसकी परचेजिंग या हैंडलिंग या इंस्टॉलेशन आपको बहुत आसान होगी। तो दोस्तों ये NFPA की रिक्वायरमेंट को जो PVC पाइप है प्रेशराइज, ये कंप्लायंस को पूरा होता है जो NFPA के स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है। तो इस वजह से NFPA ने इसकी इजाज़त दी है कि ये अंडरग्राउंड के लिए आप इस पाइप को यूज़ कर सकते हैं। और ये पॉलीविनाइल क्लोराइड प्रेशराइज पाइप जो कोड या स्टैंडर्ड NFPA 13 में बताया गया है, प्लास्टिक का पाइप है, तो ये PVC पाइप है। पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप PVC जो आम पाइप यूज़ होता है, मगर ये प्रेशराइज पाइप है। तो इसका 4 इंच से लेकर 12 इंच तक यूज़ होता है वाटर सप्लाई या फायर फाइटिंग के लिए, अंडरग्राउंड पर्पज़ के लिए। तो उसका स्टैंडर्ड या कोड NFPA ने रिकमेंड किया है, तो इसको फॉलो करें, AAAC900। तो ये जो AAAC900 का कोड है, इसमें सारी उसकी स्पेसिफिकेशन बताई गई है। तो उसमें प्रेशर कितना होना चाहिए, शेड्यूल क्या होना चाहिए, कौन सी क्लास का होना चाहिए, बहरहाल सारी डिटेल इस स्टैंडर्ड में आ जाती है, इसको फॉलो करना है। तो ये जो PVC पाइप जो प्रेशराइज पाइप NFPA 13 में भी रिकमेंड किया गया है और NFPA 24 में भी रिकमेंड किया गया है। तो ये उनके रेफरेंस बताए गए हैं। दोस्तों उसके बाद है 5वें नंबर पे मॉलिक्यूलरली पॉलीविनाइल क्लोराइड ओरिएंटेड पाइप। तो ये पाइप एक मॉडिफाइड है जो PVC पाइप का, जो PVC पाइप है उसको थोड़ा मॉडिफाई करके ये बनाया गया है। इसमें ये खासियत है कि इसकी प्रेशर जो बिनिस्बत PVC पाइप है उससे ज़्यादा होता है, इसकी स्ट्रेंथ बिनिस्बत PVC पाइप जो दूसरा ऑलरेडी मैंने आपको बताया तो उससे ज़्यादा होता है। और जो ये PVC पाइप है तो इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो आप अगर अंडरग्राउंड के लिए इस पाइप को यूज़ करेंगे तो ये इसकी स्ट्रेंथ आपकी मुख्तलिफ फोर्सेस इसमें अप्लाई होंगे, या इंटरनल फोर्स पाइप में प्रेशर की वजह से अप्लाई होंगे या आ जाते हैं तो उसको बर्दाश्त कर देता है, और इसकी लाइफ या ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो इस वजह से इसको NFPA ने रिकमेंड किया है कि ये आपको अंडरग्राउंड के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और ये पाइप जो है कोरोजन रेजिस्टेंट है, क्योंकि ये प्लास्टिक का पाइप है, ये कोरोजन रेजिस्टेंट है, इसमें जंग नहीं लगता। और ये जो पाइप है लाइट वेट है, तो उठाने के लिए, मटेरियल हैंडलिंग के लिए या शिफ्टिंग के लिए हल्का है, तो इसको आप मटेरियल हैंडलिंग आसानी से इसकी कर सकते हैं। और इस पाइप का जो इंटरनल सरफेस है वो बहुत स्मूथ है। इसकी वजह से, इंटरनल सरफेस स्मूथ की वजह से इसमें लॉसेस जो है पाइप में बहुत कम से कम होते हैं। और ये पाइप जो है लॉन्गेविटी है, लॉन्गेविटी का मतलब है तो उसकी लाइफ जो है बहुत अच्छी है, वो काफ़ी अरसा चल सकता है। और ये बड़ी साइज़ में या लेंथ में अवेलेबल भी है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये पाइप जो है NFPA की कंप्लायंस को फुलफिल करता है, तो NFPA ने इसकी स्टैंडर्ड ने इसकी इजाज़त दी है कि आप अंडरग्राउंड की एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं।
और ये मॉलिक्यूलरली ओरिएंटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप जो NFPA 13 में भी रिकमेंड किया गया है, NFPA 24 में। ये PVC का मॉडिफाइड पाइप है जिसे मोलिकुलरली पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप बोलते हैं। तो इसका जो स्टैंडर्ड है AAC 909 है। तो C909 का ये कोड है या स्टैंडर्ड है जो अमेरिकन वाटर वर्क्स एसोसिएशन का है, जो मॉलिकुलर ओरिएंटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप प्रेशराइज पाइप है। 4 इंच से लेकर और बड़े डाया के काफ़ी पाइप ये अवेलेबल होते हैं जो अंडरग्राउंड वर्क्स के लिए यूज़ होते हैं। दोस्तों इसके अलावा NFPA ने ब्रास का पाइप भी इजाज़त दिया है, तो आप ब्रास के पाइप भी अंडरग्राउंड एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कॉपर का पाइप की भी इजाज़त दी हुई है, तो आप अंडरग्राउंड एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा स्टेनलेस स्टील के पाइप की भी इजाज़त दी है, तो वो अंडरग्राउंड एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। मगर ये सारे पाइप जो है ब्रास हो गया, कॉपर हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, तो ये स्पेशल केसेस में यूज़ होते हैं। ये पाइप जो है कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं, या इसमें इसके अंदर जो फ्लूइड जा रहा होता है, ख़ास करके हम फायर फाइटिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें वाटर जा रहा होता है, उसमें कोरोजन नहीं पैदा होती। तो अगर आप इन पाइपों को अंडरग्राउंड के लिए यूज़ करेंगे तो इनकी कोटिंग आपको करनी होगी, तो फ्री अंडरग्राउंड एप्लीकेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। मगर ये जो पाइप है बहुत रेयरली या कम यूज़ होते हैं, मगर ये स्पेशल केसेस में पाइप यूज़ होते हैं। नॉर्मली ये पाइप जो ब्रास, कॉपर और स्टेनलेस स्टील पाइप अंडरग्राउंड के लिए यूज़ नहीं होते, मगर NFPA ने इनकी इजाज़त दी हुई है। और ये छठे, सातवें और आठवें नंबर पे जैसे ब्रास, कॉपर और स्टेनलेस स्टील के पाइप मैंने बताए थे, वो स्टैंडर्ड या कोड NFPA 13 और NFPA 24 में बताए गए। NFPA 13 में देखें ये ब्रास का पाइप बताया गया अंडरग्राउंड के लिए, वो STM B43 के आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये STM B43 का ये रेफरेंस है, इस स्पेसिफिकेशन को फॉलो करते हुए ये पाइप आप यूज़ कर सकते हैं। और ये कॉपर का पाइप है, उसके कॉपर की स्पेसिफिकेशन सीमलेस ट्यूब पाइप है, और उसका STM जो कोड है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल जो B75 या B75M, तो यह वाला कोड है या स्टैंडर्ड है STM का, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल। तो ये कोड लेंगे तो इसमें सारी स्पेसिफिकेशन उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। और तीसरा स्टेनलेस स्टील का पाइप STM A312 का ये STM का स्टैंडर्ड है, तो इसमें सारी स्पेसिफिकेशन मिल जाएगी। ये NFPA 13 में भी बताया गया है और NFPA 24 में भी बताया गया है कि अंडरग्राउंड वाटर पाइप के लिए यूज़ कर सकते हैं, मगर ये स्पेशल केस में यूज़ होते हैं और नॉर्मल यूज़ नहीं होते, और ये एक्सपेंसिव पाइप होते हैं बिनिस्बत जो ऑलरेडी मैंने आपको पाइप बताए थे। दोस्तों अभी आपके जहन में आखिरी सवाल आ रहा होगा कि MS पाइप या माइल्ड स्टील या ब्लैक स्टील पाइप की तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं हुई, तो वो अंडरग्राउंड एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है या नहीं यूज़ होता है, तो उसके बारे में NFPA ने क्या बताया है, तो वो हम अंडरग्राउंड के लिए यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बनाऊँगा तो उसकी तफसीलन मालूमात आपको मिलेगी। क्योंकि जो इस लिस्ट में आपने तो देखा तो वो अंडरग्राउंड एप्लीकेशन के लिए पाइप यूज़ नहीं होता, मगर हम यूज़ करते हैं, तो वो क्यों यूज़ करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में मैं आपको तफसीलन मालूमात दूंगा। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।